वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL में इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो ग्रेजुएशन बेस पे थी, जिसमें BE चाहा गया था। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें डिप्लोमा, डिग्री और जो ITI वाले हैं उनके लिए निकाली गई है। आइए देखते हैं डिटेल्स। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो विज्ञापन है MPPGCL से दिनांक 9 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया है। आइए देखते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पद नाम देखें तो पाली रसायनज्ञ, यहाँ ये नियमित पद है और इसमें टोटल वैकेंसी हैं 3। फिर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल, टोटल वैकेंसी 13। फिर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल, टोटल वैकेंसी 5। कनिष्ठ अभियंता आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल वैकेंसी 3। कनिष्ठ अभियंता सिविल, टोटल वैकेंसी 6। संयंत्र सहायक इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल का दोस्तों 83 और इलेक्ट्रिकल का 56, सबसे ज़्यादा इसी कैडर पे हैं। फिर है औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की वैकेंसी, टोटल है 8 और स्टाफ नर्स की भी इसमें 14 वैकेंसी दी गई हैं। इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो रही हैं दोस्तों, वो हो रही हैं 191। यहाँ पे संयंत्र सहायक संवर्ग पद कोड 006 007 के लिए यहाँ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी ये होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगी और 100 अंक की होगी, 100 मार्क्स की, और MCQ होगा। इसके बाद जो प्राप्तांक रहेंगे उनके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और तत्पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 1200 रुपये रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। SC ST OBC दिव्यांगजन EWS के लिए ये रहेगी 600 रुपये। नॉन रिफंडेबल है और किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। आवेदन आपको ऑनलाइन मोड पे mppgcl.mp.gov.in पर ही करना होगा, अन्य किसी माध्यम से आपका जो आवेदन रहेगा वो स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो 10वीं की अंक सूची, MP डोमिसाइल, MP कास्ट सर्टिफिकेट, MP डोमिसाइल एंड EWS सर्टिफिकेट, MP के मूल निवासी दिव्यांग जो हैं उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और जो शैक्षणिक योग्यता चाही गई है नवीन छायाचित्र, आवेदक का हस्ताक्षर, और यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों तो 2/4/2024 से 30/4/2024 तक लिंक अवेलेबल रहेगी। पूरा अप्रैल है फॉर्म सबमिट करने का। और देखते हैं क्या है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पाली रसायनज्ञ की जो पोस्ट है तो इसके लिए आपके पास MSc PG केमिस्ट्री से होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए आपके पास इसी ट्रेड में डिप्लोमा BE BTech होना चाहिए। फिर है दोस्तों अभियंता इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, तो इसमें भी डिप्लोमा BE BTech होना चाहिए। इसी तरह आपका कनिष्ठ अभियंता या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिस्ट की पोस्ट, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा BTech अथवा आपके पास BE डिग्री होनी चाहिए। फिर है दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल, तो यहाँ पे सिविल ट्रेड से आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री। ये सब आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो ये रेगुलर होनी चाहिए, ये ध्यान रहे आपको। फिर है दोस्तों संयंत्र सहायक मैकेनिकल। अब यहाँ पे दोस्तों इसके लिए जो है यहाँ पे रेगुलर ITI ट्रेड प्रमाण पत्र चाहिए मैकेनिकल वाला। इसमें 10+, इसमें जो ITI ट्रेड है मशीनिस्ट, फिटर, बेल्डर, SP बेल्डर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में ये आपके पास होना चाहिए ITI ट्रेड। फिर है इलेक्ट्रिकल में तो दोस्तों हाई स्कूल प्लस इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में नियमित ITI ट्रेड प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे चाहिए पड़ेगा। फिर है दोस्तों फार्मासिस्ट, तो 10+2 और D फार्मा, डिप्लोमा या डिग्री
दोनों वैलिड रहेंगी। यदि बी फार्मा है तो बी फार्मा, डी फार्मा है तो डी फार्मा दोनों। स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 10+2 बायो स्ट्रीम से, ध्यान दीजिए 10+2 बायो स्ट्रीम से, और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 21 न्यूनतम, और पद कोड 1 के लिए, शेष के लिए आपका 18 वर्ष। एज 40 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष, और यहाँ पे महिला आवेदक, और आपका शासकीय निगम मंडल में कार्यरत जो हैं उनके लिए 45 ईयर्स। दोस्तों ये मुख्य बिंदु थे जो मैंने इसमें कवर किया है। बाकी इसका पूरा डिटेल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पे स्केल दिया हुआ है कि कौन सा स्केल किसको मिलेगा, आप देख लीजिए। मतलब सबसे कम यदि कहें तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट का ग्रेड है वो सबसे कम है, बाकी सबका ज़्यादा है। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।